बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकीला यूसुफ और आज मैं आप लोगों के साथ मुल्तानी सोहन हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि हम बनाएंगे बिना अंगूरी के। अंगूरी एक ख़ास पाउडर होता है जो गंदम को एक ख़ास तरीके से गीला करके फिर बनाया जाता है, जो कि सोहन हलवे में ज़रूर डाला जाता है। तो इससे पहले मैं वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो बहुत से लोग होते हैं जिनके लिए वो अंगूरी बनाना या मिलना आसान नहीं होता। तो आज वाली रेसिपी है कि आप बिना अंगूरी के सोहन हलवे को कैसे बना सकते हैं। तो आप मेरे साथ साथ रहिए, वीडियो को देखें, पूरा चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मैंने 4 टेबल स्पून देसी घी लिया है। 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे मैदा और इसे अच्छी तरह घी में मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पे बिल्कुल मैंने रखा हुआ है। अच्छी तरह जब मैदा घी में मिक्स हो जाएगा, जैसे जैसे गर्म होता जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो फिर हम इसमें डालेंगे आधा कप दलिया। ये गंदम का दलिया है जो वैसे भी हम पका के खाते हैं, बाज़ार से भी आसानी से मिल जाता है और ये हम घर भी बना सकते हैं। इसे हमने गोल्डन कलर आने तक भूनना है। तो इसके बाद 1 लीटर इसमें दूध डाल देंगे। लो फ्लेम पे आपने इसको भूनना है और जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर आपने 1 लीटर इसमें दूध डालना है। अब दूध में बॉयल आने का इंतज़ार करना है। आप वीडियो को बिना स्किप किए करे देखें तो फिर आपको समझ आएगी पूरी रेसिपी की। अब हम इसमें डालेंगे, जब बॉयल आ जाएगा तो 2 टेबल स्पून लेमन जूस। लेमन जूस जब हमने डालना है तो चम्मच आपने बहुत तेज़ी से नहीं चलाना, बिल्कुल आराम से आपने इसको ऐसे मिक्स करना है, क्योंकि लेमन जूस डालने से दूध फटेगा तो इसमें वो बनेगी, जो दानेदार सा बनते हैं ना सोहन हलवे में, जो दाने रोड़ियाँ होती हैं, वो फिर इससे बनेगी। तो इस तरह बिल्कुल आपने हल्के हाथ से मिक्स करना है। ये ध्यान रहे कि अगर तेज़ी से हम चम्मच चलाएंगे तो फिर दूध फटेगा नहीं। अगर आप देखें दूध सही तरह से नहीं फट रहा तो आप थोड़ा सा लेमन जूस और भी डाल सकते हैं। लेमन जूस से हलवे का जायका बढ़ जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये देखें दूध फटना शुरू हो गया है, दूध खुश्क होना भी शुरू हो गया है। हमने ये दूध खुश्क कर लेना है। दूध खुश्क होता जाएगा और वो दाने दाने से थोड़े मोटे बनते जाएंगे। आपने चम्मच चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना, बहुत आराम से चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि दूध नीचे लग जाता है और फिर हलवे का जायका ख़राब हो जाता है। दूध वाली चीज़ बहुत जल्द जो है ना वो नीचे से जलना शुरू हो जाती है। इसी तरह आराम आराम से मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा तरीका कि किस तरह ये हलवा आप सही तरीके से बना सकते हैं। ये देखें, साइडों से भी उतार के मिक्स करते जाएं और सब साइडों से आराम आराम से चम्मच के साथ मिक्स करते जाएं। ये खुश्क हो गया है, मैंने उतार लिया साइड पे। अब 400 ग्राम चीनी डाली है मैंने पैन में। इस टाइम पे भी फ्लेम बिल्कुल लो है। लो फ्लेम पे हमने चीनी को कैरमलाइज करना है। और ये देखें 3-4 मिनट के बाद इस तरह, जब इस तरह शुरू हो जाए तो फिर आप इस चीनी को मिक्स कर लें, क्योंकि अगर हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे तो फिर एक जगह से चीनी जलना शुरू हो जाएगी। अब आहिस्ता आहिस्ता जो चीनी है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। घबराना आपने बिल्कुल नहीं है और ना ही फ्लेम को तेज़ करना है, क्योंकि तेज़ फ्लेम पे फिर चीनी जल्दी उसका कलर चेंज हो जाएगा और जायका नहीं अच्छा होगा। ये देखें चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। हम इसको भी अच्छा सा कलर आने देंगे। ये देखें जब इस तरह का कलर आ जाए, ये थोड़ा थोड़े से अभी है इसमें कुछ दाने से, लेकिन कोई मसला नहीं है। जब हम डालेंगे खोया ऊपर से, ये देखें जो हमने बना के रखा हुआ था, तो सारी चीनी जो है ना ये घुल जाएगी। तो इसी तरह का कलर आपने रखना है। अगर गहरा कलर हो जाए तो फिर जायका भी चीनी का चेंज हो जाता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। ये देखें चीनी मिक्स होती जा रही है सारी। सब साइडों से चम्मच के साथ मिक्स करें, क्योंकि चीनी और ये दूध वाली चीज़ जो है ना नीचे फिर बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाती है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर से
हलवे का रंग जो है ना वो और अच्छा हो जाता है। अगर आपको पसंद है तो डालें, वरना इसके बगैर भी आप बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर फूड कलर डाल लें तो फिर इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट बाजार जैसा बन जाता है। कुछ लोग कॉफ़ी पाउडर भी डालते हैं। अगर आपको कॉफ़ी का जायका पसंद है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून कॉफ़ी भी मिक्स करके डाल सकते हैं। देखिए इसी तरह आपने आराम आराम से सब साइडों से हिलाना है इसको। अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, लेकिन आप देखते जाएं कि ये किस तरह मुकम्मल होता है। ये देखें, इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डालते। मैं किसी हलवे में भी इतना घी नहीं डालती कि वो घी ऊपर तैरता रहे। इसमें मैंने थोड़े से बादाम और अखरोट डाल दिए हैं ताकि वो भी साथ ही फ्राई हो जाएं। और घी की मैं बात कर रही थी कि इतना ज़्यादा घी इस हलवे में नहीं डालते कि इसके ऊपर निकल आए, क्योंकि फिर वो कोई फ़ायदा नहीं होता और मुझे तो बिल्कुल उस तरह अच्छा भी नहीं लगता खाने में। तो ये देखें, ये अब बिल्कुल इकट्ठा होना शुरू हो गया है और किनारों से ये घी छोड़ना शुरू कर देगा, तो उस वक्त ये तैयार होता है। अभी हम इसे थोड़ी सी देर और भूनेंगे। आप इसको इस तरह पैन में फैला दें तो उस तरह भी जल्दी जो है ना ये भुन जाता है नीचे से। इस तरह थोड़ा सा पतला कर दें, लेकिन फ्लेम आपने लो ही रखना है। ये देखें, अब आपको हलवे की चमक से पता चल रहा होगा कि इसके अंदर जो घी था वो इसने छोड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी थोड़ी देर इस तरह रखें और उसके बाद फिर इसकी साइड चेंज कर लें। जब हम साइड चेंज करते हैं, नीचे वाला निकलता है ना, जब ऊपर आता है तो देखें उसकी चमक से पता चलता है कि अब ये घी छोड़ रहा है। और जब इस तरह सारा ये इकट्ठा होना शुरू हो जाए ना, तो फिर ये निशानी होती है कि अब हलवा हमारा तैयार हो चुका है। अगर आपको कड़क पसंद है तो थोड़ा सा और भून लें, वरना ये अब परफेक्ट है। एक डब्बे में मैंने नीचे थोड़ा सा घी लगाया था, ऊपर खोपरा डाला है यानी नारियल डाला है, और फिर इसके बाद हम ऊपर हलवा डालना शुरू कर लेंगे। और ये देखें कि ये 1 किलो से भी ज़्यादा बना है हलवा। ये डब्बा किलो वाला है, लेकिन जब हम बाज़ार से लाते हैं तो वो इतना भरा हुआ नहीं होता जितना ये मेरे वाला हलवा बना है, और बहुत ही मज़े का और क्या ही शानदार जायका इसका बना है। ऊपर से हम इसको थोड़ा सा चम्मच के साथ प्रेस कर लेंगे और फिर इसके ऊपर मैं अखरोट लगा रही हूँ। आप अखरोट, बादाम, जो भी आपको पसंद है वो आप लगा लें, लेकिन मुल्तानी हलवा जो होता है उसके ऊपर इसी तरह अखरोट लगे होते हैं। अब आप इसको ठंडा होने के लिए रख दें। ये 1-2 घंटा मौसम की मुनासबत से जितना भी टाइम लगता है ठंडा होके, तो ये हमारा परफेक्ट मुल्तानी सोहन हलवा तैयार हो चुका है। तो ये अंगूरी का मुतबादल दलिया बेहतरीन चीज़ है, बहुत मज़े का हलवा तैयार होता है। तो जिन लोगों के लिए अंगूरी को हासिल करना या बनाना या कुछ भी मुश्किल होता है, तो उनके लिए ये बेहतरीन रेसिपी है। तो आपने मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। दुआओं में रखिएगा याद। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द किसी नई और अच्छी रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।